सो नॉन करंट एसेट्स बेसिकली क्या है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहली हेडिंग हमारे पास आती है, दैट इज टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, राइट? एंड इंटैंजिबल एसेट्स। तो बेसिकली ये किस हेड के अंदर आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स। सो हियर फर्स्ट हेडिंग इज PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में ऑल टैंजिबल एसेट्स आ जाती है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीन, सारी एसेट्स आ जाएगी। सेकेंड इज इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स में आपको क्या मिल जाता है? गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, जितनी भी इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एक्सेट्रा, राइट? सी इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? अगर कोई बिल्डिंग अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अभी बनी नहीं है, ठीक? एंड थर्ड इज इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर मेरा पैसा लगता जा रहा है, या मैं कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो एप्लीकेशन इज एन इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। या कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, वो एक इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट है। तो वो अगर अभी बन रहा है, अभी वो कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसको हम बोलते हैं इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये हमारा कवर करता है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, एंड द हेडिंग नेम इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स। ओके, सेकंड इज, नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। यहां पर हमारी सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है, वो फंड्स जो हमने एक साल से ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करे हुए हैं, ठीक है, बिजनेस के बाहर। ठीक है, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करा हुआ है। आफ्टर दैट डेफर्ड टैक्स एसेट। अब देखो, ये हालांकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट इसका थोड़ा मतलब मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारे जो लॉज एप्लीकेबल होते हैं ना कंपनी के ऊपर, वो होता है कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स, IT लॉज। ये दोनों लॉज के प्रोविजंस अलग अलग बातें करते हैं। जब हम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से करते हैं, और जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, तो वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से करते हैं, ठीक है? इनकम टैक्स के हिसाब से हमारी इनकम जो आ रही है, दैट इज 120, और कंपनीज के हिसाब से हमारी इनकम जो आ रही है, दैट इज 100 रुपीज। तो टैक्स किसके हिसाब से देना पड़ेगा? इनकम टैक्स के हिसाब से। अब हमने इनकम टैक्स के हिसाब से लेट से 50% टैक्स पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 60 पे करना पड़ेगा, लेकिन करना कितना चाहिए था? 50। तो क्या आपने ज्यादा टैक्स पे करा, कम करा? तो इसी को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ आ गई बात? कि आज आप ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? वो टैक्स आपका कॉम्पेंसेट हो जाएगा, आगे जाके वो रिड्यूस हो जाएगा। कंपनीज एक्ट का जो टैक्स है वो बढ़ेगा और इनकम टैक्स का कम आएगा, ठीक है? तो जो डिफरेंसेस हैं प्रोविजंस के, जो टैक्स लॉज में डिफरेंस है, उसकी वजह से टैक्स गैप आता है। उस टैक्स गैप की वजह से कभी हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, कभी हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। अगर आज हमें ज्यादा कम पे करना पड़ रहा है, तो आगे हमें कम पे करना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशंस होती है, वो कैसे बनती है, वो आप बड़ी क्लासेस के अंदर सीखोगे, ठीक है? इसी कैलकुलेशन अभी आपकी किसी काम की भी नहीं है, और वैसे भी बस ये इतना सही टॉपिक है आपके लिए। क्लियर है? चले फोर्थ। फोर्थ इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने एडवांस दिया हुआ है,
या फिर आपने लोन दिया हुआ है 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, तो वो यहां पर आ जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, ये भी इन्वेस्टमेंट का, जब आप कैश फ्लो बनाते हो तो इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट होता है। ओके, आफ्टर दैट अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, जो हमने ऊपर डिस्कस करी है, जनरली इसमें वो एसेट्स आती हैं जो एक्चुअल में फिक्टिशियस है। ठीक है, वो एक्चुअल में हमारे पास एसेट्स है नहीं, बट उनका बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास। क्लियर है? नेक्स्ट इज करंट एसेट्स।